Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we start new chapter Determinants. आज हम लोग क्लास 12 के तहत नए चैप्टर डिटर्मिनेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम देंगे। पहले डिटर्मिनेंट होता क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। फिर उसकी चर्चा हम करेंगे माइनर कोफैक्टर्स क्या होते हैं, फिर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होते हैं। बहुत सारे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स होते हैं, कुछ उसके एग्जांपल्स पढ़ने होते हैं। एक एक करके धीरे धीरे सब कुछ की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो हम पहले टॉपिक्स पे आ जाते हैं और टॉपिक की शुरुआत देखते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट टॉपिक से द डिफिनेशन की बात करते हैं। corresponding to each square matrix। अभी एक बात ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट इज डिफाइंड ओनली वन स्क्वायर मैट्रिक्स। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट डिफाइन होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होता है। तो corresponding to each square matrix A equal to A11 A12 A13 dot dot A1n A21 A22 A23 dot dot A2n A31 A32 A33 dot dot A3n dot dot AN1 AN2 AN3 ANn। या कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, इसको हम n क्रॉस n कहते हैं, जिसका रो और कॉलम सेम है। देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन एसोसिएट करेगा कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसी को डिटर्मिनेंट कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डिटर्मिनेंट मॉड, जिसे हम लोग पढ़ते थे, दो लाइन के बीच में ए लिखते हैं तो ए कैपिटल में होता है, उसको हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। अगर कोई नंबर्स होता है तो उसको मॉड का यूज करते हैं। यहाँ यह नहीं समझना है कि निगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। सबका अलग अलग मेथड होता है, 1/1 2/2 3/3 एक एक करके सबकी हम चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो देखें, जहाँ तक होगा जरूर कोशिश करेंगे। रिटर्न एज डबल लाइन हो गया, जिसके बीच में A11 A12 A13 डॉट डॉट A1n है, A21 A22 A23 डॉट डॉट, जो पीछे लिखे वही। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स का एलिमेंट जो है बड़ी ब्रैकेट के बीच में दिया हुआ है, मैट्रिक्स का जो है बड़ी ब्रैकेट के बीच में है, लेकिन डिटर्मिनेंट दो लाइन के बीच में है। मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन, डिटर्मिनेंट नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। मतलब कि डिटर्मिनेंट कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम जानते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। यह डिटर्मिनेंट हुआ। अब यहाँ पे हम डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये मेरा डिफिनेशन हो गया। अब इसका वैल्यू कैसे निकलता है, ये सब की भी चर्चा करेंगे, लेकिन धीरे धीरे देखिए समझे कि पहला कहता है कि डिफरेंस क्या होता है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पे। ए मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट और नंबर्स एंड सो इट हैज नो फिक्स्ड वैल्यू। मतलब कि मैट्रिक्स का कोई निश्चित वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि एक अरेंजमेंट है, सजाने की क्रिया है। वाइल, जबकि ईच डिटर्मिनेंट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, जबकि प्रत्येक डिटर्मिनेंट का एक निश्चित वैल्यू अवश्य होता है। फिर देखिए, a determinant having n rows and n columns is known as determinant of order n। अब जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या लिखते थे, n क्रॉस n मैट्रिक्स में, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं जिसका रो और कॉलम सेम होता है तो उसको केवल डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n लिखने का मतलब मैट्रिक्स n/n को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ n/n लिखते हैं, लेकिन यहाँ डिटर्मिनेंट में लोग क्या लिखते हैं, केवल n लिखते हैं। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। हमने कहा कि डिटर्मिनेंट में नॉन स्क्वायर मतलब कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट डिफाइन नहीं होता है। रेक्टेंगुलर समझते हैं जिसका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल, जो बराबर ना हो। मतलब कि कभी भी डिटर्मिनेंट जो निकलता है वह किसके लिए निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। यही मेन डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट होता है। अब हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1/1 2/2 3/3, लेकिन उससे पहले तो हम माइनर और कोफैक्टर्स की चर्चा करते हैं कि माइनर कोफैक्टर्स भी हमें निकालने की आवश्यकता होती है। अब जैसे देखिए, माइनर ऑफ AIJ इन डिटर्मिनेंट ऑफ ए,
माइनर। तो द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, इसको हम एग्जांपल से भी समझाएंगे। द माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इन डिटर्मिनेंट ए इज डिफाइंड as the value of the determinant obtained by deleting the ith row and jth column of determinant A। मतलब कि ith रो ए आई जे कहने का मतलब हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट करके जो वैल्यू बचता है उसी को माइनर कहा जाता है। अब माइनर को रिप्रेजेंट किसे किया जाता है? एम आई जैसे, एम फॉर माइनर हो जाता है, कैपिटल लेटर फर्स्ट हुआ एम के लिए। अब कोफैक्टर की बात करते हैं। तो कोफैक्टर सी आई जे, कोफैक्टर को सी आई जे से, सी फर्स्ट लेटर होगा इसलिए सी आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिफाइंड एज बाय सी आई जे इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे एम आई जे। प्लस माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोफैक्टर। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू माइनर कोफैक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं, वो चीज देखें। अब जैसे पहले हम 2/2 की चर्चा करते हैं, फिर 3/3 की चर्चा करेंगे, तब समझेंगे कि हम लोग माइनर कोफैक्टर क्या कहते हैं। ये थोड़ा सा अलग चैप्टर है, इसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मान लेते हैं कि A इक्वल टू A11 A12 A21 A22 मैट्रिक्स हो गया। तब हमको माइनर निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट माइनर ऑफ, देखिए M11 कहने का मतलब कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कहा ith डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम, मतलब कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे। तो यहाँ डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? A22 बच जाएगा, इसको A22 लिखेंगे। उसी प्रकार M12 की बात करते हैं। M12 करने का मतलब फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का, अब देखिए सेकेंड कॉलम ए हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो A21 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर M21 की बात करते हैं। तो M21 मतलब कि यह एलिमेंट हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को हम लोग तोपेंगे तो क्या बचेगा? A12 होगा। इसी प्रकार M31 की बात करते, 22 की बात करते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को तो छोड़ेंगे तो क्या बच जाएगा? A11। यही मेरा क्या हो गया? माइनर हो गया। अब इसी का कोफैक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर्स, अब देखें कोफैक्टर्स के लिए, अब C11 मैंने बताया कि Cij हमने फॉर्मूला लिखा है कि -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। तो यहाँ पे C11 तो -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, तो -1 के पावर 2 M11, तो -1 का पावर 2 हो गया इवन, तो पॉजिटिव हो जाएगा। M11 का वैल्यू क्या है? A22 आया है, केवल इसमें साइन लगाना है। अब C12 की बात करते हैं तो -1 के पावर 1 + 2 M12, तो -1 टू द पावर 3 M12, तो -M12, तो M12 का वैल्यू क्या है? A21 है, तो माइनस लग गया। फिर इसी प्रकार C21 की बात करते हैं, तो C21 की बात करेंगे तो -1 के पावर 2 + 1 M21, मतलब कि -1 टू द पावर 3 M21, M21 का वैल्यू क्या निकला हुआ है? A12, तो -A12। इसी प्रकार C22 की मान निकाले, -1 के पावर 2 + 2 M22 के पावर 4 M22, M22 का वैल्यू क्या है? ये हो गया A11। तो एक चीज गौर करना है, सिंपल ट्रिक क्या है कि किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। यहां पे देखना है जिसका कोफैक्टर निकालना हो। अगर इसका सम इवन होगा तो साइन प्लस होगा, सम ऑड होगा तो साइन माइनस होगा। सिंपल ट्रिक है। अगर C11 को देखना है, दोनों को जोड़े, पावर इवन आ गया, इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव साइंस के लिए होगा, और निगेटिव होगा, ऑड होगा तो वह निगेटिव साइन को होगा। इसी को माइनर कोफैक्टर हम लोग कहते हैं। या 2/2 का हुआ। अब इसी प्रकार हम 3/3 के कोफैक्टर्स की चर्चा करते हैं और माइनर की। अब जैसे देखिए
3/3 की बात करते हैं तो A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब देखें, अब हमको किसका निकालना, माइनर M11। मैंने क्या कहा, कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को डिलीट करना है। M11 यह एलिमेंट हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, A22 A23 A32 A33। मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को हम कॉलम को क्या किए, डिलीट कर दिए। इसी प्रकार अगर हम M12 की बात करें तो M12 को लीजिएगा तो यह एलिमेंट हुआ, इसको ऐसे छोड़िएगा तो A21 A23 A31 A33। इसी प्रकार M13 निकालेंगे तो यह एलिमेंट हुआ तो इसके सामने को डिलीट करेंगे, यह वैल्यू हो जाएगा A21 A22 A31 A32। ये फर्स्ट रो का हो गया। इसी प्रकार अगर सेकेंड रो की चर्चा करें M21 तो फिर इसको सामने और इसको डिलीट करेंगे तो ऊपर का टर्म बचेगा A12 A13 A32 A33। M22 की बात करें तो फिर यह एलिमेंट हो गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे A11 A13 A31 A33। फिर M23 की बात करें, यह एलिमेंट हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे A11 A12 A31 A32। इसी प्रकार हम थर्ड की बात करते हैं तो यह एलिमेंट हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को छोड़ेंगे तो A12 A13 A22 A23। फिर M32 की बात करें तो यह एलिमेंट हो गया, इसको कॉरस्पॉन्डिंग छोड़ेंगे A11 A13 A21 A23। फिर M33 की बात करें, लास्ट में यह एलिमेंट हुआ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट करेंगे A11 A12 A21 A22। यही मेरा माइनर हो गया। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का, तो कोफैक्टर हम क्या बताएं, C11 के लिए -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, मतलब कि M11 हो जाएगा। फिर हम C12 की बात करें तो -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12 तो -M12 हो गया। तो सिमिलरली अगर हम लिखना चाहे तो C13 कितना हो जाएगा, इवन है, जोड़ने पर 4 हुआ तो M13 के बराबर हो जाएगा। C21 निकालोगे तो -M21 के बराबर का 2 1 3 हो गया, ऑड हो गया तो साइन माइनस होगा। C22 निकालेंगे तो M22 हो जाएगा। C31 निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, M31 हो जाएगा। C32 निकालेंगे तो -M32 हो जाएगा और C33 निकालेंगे तो M33 हो जाएगा। यही मेरा माइनर और कोफैक्टर्स होता है। इसी पर कोई कहता है, कोई क्वेश्चन एग्जांपल में देगा कि फाइंड द माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यह साइन माइनर कोफैक्टर निकालने का यह तरीका है। अब हमें चर्चा करना है डिटर्मिनेंट के वैल्यू का, 1/1 2/2 3/3। तो इसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही हम इस वीडियो में डालते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज इसके लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।